हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है वंद्या की कथा में। आज हम आपको जय एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये पावन एकादशी होती है। यह पवित्र व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को किया जाता है, जिसे शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है और मोक्ष का द्वार खोलने वाला कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से भूत प्रेत बाधा, भय और जन्म जन्मांतर तक पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जय एकादशी व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों का सम्मान पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक आप सभी जरूर सुनिएगा। यह कथा है उस समय की जब धरती पर प्रेम और घृणा, आस्था और अनास्था दोनों ही अपने चरम पर थे। यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसे संसार ने ठुकराया, पर जिसके लिए स्वयं भगवान ने अपने हृदय के द्वार खोले। यह कथा है उस परम पावन जय एकादशी की जब एक अनाथ की निस्वार्थ भक्ति ने देवलोक तक हिला दिया। माघ मास हार कांपा देने वाली ठंड, जब सूरज भी अपनी लालिमा खोकर पीला पड़ जाता है और उसकी किरणें धरती को छूते ही बर्फ बन जाती है, ऐसी ही एक माघ मास की एक काली ठंडी रात थी। आसमान में तारे थे, पर उसकी चमक उसकी ठुठुन के आगे फीकी पड़ रही थी। हवा ऐसी थी जैसे सीधा हड्डियों में घुसकर मंजार निचोड़ रही हो। उस रात एक नन्हे दुबले पतले अनाथ बालक कान्हा, जिसे दुनिया ने कभी नाम भी नहीं दिया था, बस अनाथ, भिखारी, अपशगुन जैसे नामों से ही उसको बुलाया जाता था, एक पुराने भव्य विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर सिकुड़ पर बैठा था। उसका छोटा सा शरीर ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। एक पुरानी फटी हुई बोरी ही उसका एकमात्र कंबल थी, जो उसे ठंड से बचाने की असफल कोशिश कर रही थी। नंगे पांव, फटे वस्त्र, वह एक जीती जागती करुणा की मूर्ति था। उसकी आंखें परछाई हुई थी, जिनमें न जाने कितने जन्मों का दुख और कितने अनकहे सवाल समाये हुए थे। उसकी उम्र शायद 7 या 8 साल रही होगी, पर उसकी आंखों की गहराई देखकर लगता था मानो उसने सदियों का दर्द देखा हो। उसे पता भी नहीं था कि आज एकादशी है। भगवान विष्णु को एक पवित्र दिवस, उसने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, पर यह उसका उपवास नहीं था, यह तो उसकी नियति थी, उसकी भूख थी जो हर रोज उसके पेट में आग लगाती थी, लेकिन जिसे शांत करने का कोई उपाय नहीं था। उसका पेट खाली था, इतना खाली कि दर्द की जगह एक अजीब सी शून्यता थी। भूख ने अब अपना स्वरूप बदलकर एक मीठे मदहोश कर देने वाले दर्द में बदल दिया था, जो उसे सुनकर रहा था। उसके ओठ सूखे थे, उनमें दरारें पड़ चुकी थी। कान्हा को याद है कि बहुत धुंधली सी याद, जब उसकी माँ थी, एक चेहरा जो उसे प्यार से देखती थी, उसे अपनी छाती से लगाती थी, पर फिर भी बस अंधेरा और चीखे और भूख और लोगों के कहे हुए बातें हमेशा उसे धड़काते रहते थे, थुतकारते रहते थे। हट यहाँ से, अपशुगनी कहीं से कहाँ का आ देखा, इसे देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। पापियों के संतान न जाने किस कर्म का फल भोग रहा है। उसके कान इन गलियों की आदि हो चुके थे। वो अक्सर सोचता था, क्यों, मेरा क्या कसूर है, पर उसे जवाब देने वाला कोई नहीं रहता था। हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ उसकी जंग शुरू हो जाती थी, एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक गिलास पानी के लिए, या बस थोड़ी देर के लिए, सिर्फ छुपाने की जगह के लिए। आज तो हद ही हो गई थी, सुबह से एक दाना भी नहीं मिला।
और आगे वो हम यह भी कोई कई जानेंगे कि घरों पितृ दरवाजों पर तर्पण गया, किस विधि कई से करना दुकानों के चाहिए। सामने खड़ा भगवान रहा, श्री कृष्ण पर हर स्वयं जगह इस से उसको एकादशी की भगा महिमा दिया बताते गया। हुए कहते हैं अरे फिर कि आ जय गया यह एकादशी के भिखारी, पुण्य भाग यहाँ प्रभाव से, से नहीं तो माल्यवान अभी नामक पुलिस को गंधर्व बुलाते हैं। और गंधर्व एक कन्या बनिए पुष्पवती ने का उसे उद्धार ठंडा हुआ था। दिखाते हुए देवराज कहा था, इनके श्राप से धरे की दोनों इतनी 85 सुबह योनि सुबह को मुँह प्राप्त दिखाई हुए दे और दी। लंबे समय इस तक अपशुगनी घोर की कष्ट भोगते रहे। निकल आई यहीं से। एक महिला ने उसे अपने आंचल से दूर भगाते हुए कहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरते थे, शायद अब उसके पास आंसू बहाने की ताकत ही नहीं बची थी। उसके गालों पर आंसुओं के सूख चुके निशान थे, धूल और मिट्टी से मिलकर एक अजीब सी परत बना चुके थे। वे जानता था कि दुनिया उसके लिए नहीं बनी है, दुनिया उसकी दुश्मन है। थका हारा, भूख और ठंड से बेहाल, वो इस मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठा था। यह मंदिर उसे हमेशा अपनी ओर खींचता था, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ कोई उसे डंडा लेकर भगाने नहीं आता था। लोग आते जाते थे पर उसकी ओर देखते भी नहीं थे। यही उसके लिए एक तरह का सुकून था। यहाँ कम से कम उसे गलियों नहीं मिलती थी। धीरे धीरे शाम ढल गई। मंदिर में आरती का स्वर गूंजा। घंटों शंख की आवाज ने उसे छोटे से बालक के हृदय में एक अजीब सी शांति भर दी। भीतर से आ रही धूप और अगरबत्तियों की सुगंध उसे महाहोश कर रही थी। उसका ध्यान भगवान विष्णु की मूर्ति पर अटक गया था। वो मूर्ति कितनी शांत, कितनी करुणामयी और कितनी मूर्ति की आंखों में कुछ खोज रही थी। शायद थोड़ी सी ममता, थोड़ी सी पहचान। हे नारायण, उसने अपने मन में फुसफुसाया, क्या तुम भी मुझे नहीं देखोगे? उसने कभी किसी से प्रार्थना नहीं की थी, उसे पता भी नहीं था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, पर उस पल उस मूर्ति में उसे एक ऐसा आश्चर्य दिख रहा था, उसे दुनिया में कहीं और नहीं मिला था। वो बस उस मूर्ति को निहारता रहा, उसकी विशालता में अपने छोटे से आशुत को भुलाता रहा। मूर्ति की आंखों में उसे एक अजाब सा अनपनापन महसूस हो रहा था, जैसे वो उसे बुला रही हो, कह रही हो, आओ मेरे पास आओ। बालक, तुम्हें तुम्हारी पीड़ा दिखती है। समय बिताता गया, एक एक पल सदियों सा लगा था। मंदिर के कपाट बंद हो गए थे। पुजारी जी और अन्य भक्त अनेक खेरों को लौट चुके थे। शद हवाएं और भी तेज हो चुकी थीं। कान्हा सीढ़ियों पर दुबका अपनी हड्डियों में समाई ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी भीतर की जो भूख अब तक कशक में बदल चुकी थी। शरीर पूरी तरह से शिथिल पड़ चुका था। नींद और भूख के बीच वो झूल रहा था। उसने अपनी अंतिम ताकत बटोरी और एक बार फिर से उस मंदिर के दरवाजे की ओर देखा, जहां भीतर भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति विराजमान थी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे मूर्ति मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू निकला और गाल पर बहता हुआ उसकी सूखी जुबान तक पहुंच गया। नमकीन कड़वा जिंदगी के स्वाद सा वो अपनी आखिरी सांसों को समेट रहा था, बस उस मूर्ति को निहारता रहा। उसके हृदय में कोई इच्छा नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस एक अदम्य प्यास थी, प्रेम की प्यास, सुरक्षा की प्यास, जो उसे कभी नहीं मिली थी। रात गहरी हो चुकी थी, माघ की रात कांप रही थी और कान्हा का नन्हा शरीर भी। मंदिर के परिसर में अजीब सी शांति थी, जो कभी कभी हवा के झोंकों से टूट जाती थी। भीतर गर्भगृह में भगवान विष्णु की भव्य मूर्ति मंद मंद दीपक की रोशनी में और भी दिव्य लग रही थी। पुजारी रामेश्वर दास जी अपने दैनिक पूजा अर्चना और मंदिर को बंद करने के बाद एक बार फिर भगवान के दर्शन के लिए आए और उनकी आयु अब 70 के करीब थी। जीवन भर उन्होंने भगवान की सेवा की। आज जया एकादशी थी और उन्होंने भी पूरे भक्ति भाव से उपवास रखा था। वे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए,
उनकी आंखें श्रद्धा से नम थीं। उन्होंने झुककर भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहा और तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर ठटक गई। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में वहां पर थे स्वर्ण पुष्प। जी हाँ, शुद्ध सोने के बने पुष्प। उनकी चमक से पूरा गर्भगृह एक पल के लिए जगमगा उठा। रामेश्वर दास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। स्वर्ण पुष्प भगवान के चरणों में किसने रखे, कब रखे? मंदिर तो पूरी तरह से बंद था। वे चौंक उठे, उनके हाथ कांपने लगे। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, यह तो स्वयं भगवान की कृपा का साक्षात प्रमाण था। उनके मस्तिष्क में हजारों सवाल कौंध रहे थे। वे हर एक क्षण के लिए जमीन पर बैठ गए, आंखें मूंद कर भगवान के नाम का जाप करने लगे। यह निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय संकेत था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, एक दिव्य मधुर किंतु गंभीर वाणी ने गर्भगृह में गूंजकर सन्नाटे को तोड़ दिया। यह वाणी ऐसी थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड गूंज उठा हो। यह इतनी स्पष्ट थी कि रामेश्वर दास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। उनके कान जैसे अमृत के पान कर रहे थे। पुजारी आश्चर्यचकित हो गए। यह मेरी इच्छा से हुआ है। रामेश्वर दास जी ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वो सीधे घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर, प्रभु, यह कैसे चमत्कार है? यह स्वर्ण पुष्प किसने रखे? मैंने तो कपाट बंद कर दिए थे। उनकी एक आवाज कांप रही थी। और फिर उस दिव्य वाणी ने जो कहा, उसे सुनकर रामेश्वर दास जी का हृदय विदीर्ण हो गया और आंखें अश्रुधारा से भर गईं। जिसने भूले मन से अनजाने में ही सही जया एकादशी का उपवास किया है, जिसने मुझे अपनी अंतिम आशा माना, जिसने संसार के सभी दुखों को सहकर भी अपने हृदय में पतिव्रतता और प्रेम को जीवित रखा, वो मुझे सबसे प्रिय है। यह पुष्प उसी के शुद्ध हृदय का प्रतिफल है, उसकी अनकही भक्ति का प्रमाण है। रामेश्वर दास जी सत्य में आ गए और भोले मन से अनजाने में उपवास। यह कौन है? मंदिर में तो सारे भक्त जा चुके थे। उन्होंने जय एकादशी का व्रत को तो कई भक्तों ने रखा था, पर सभी तो संचेत रूप से कर रहे थे। भोले मन और अनजाने में यह शब्द उनके मन में बार बार गूंजने लगी। वो सोचने लगे, यह कौन हो सकता है? ऐसा पुण्यात्मा, क्या कोई ऐसा भक्त है जो इतनी गोपनीय भक्ति कर रहा हो? मुझे भी नहीं पता। उनका मन चपाटने लगा। उन्हें जैसे लगा उन्हें किसी बड़े रहस्य का साक्षी बनाया गया है। हे प्रभु, कृपा करके यह रस उजागर करें। और वह कौन भाग्यशाली है जिसका हृदय आपको इतना प्रिय है? रामेश्वर दास जी ने व्याकुल होकर प्रार्थना की और फिर उस दिव्य वाणी ने पुनः उत्तर दिया। इस बार थोड़ी करुणा और वेदना के साथ, पुजारे, बाहर देखो। मंदिर की सीढ़ियों पर वो बालक जिसे संसार ने ठुकराया है, जिसे कभी किसी ने प्रेम का एक कण भी नहीं दिया है, वही मेरा प्रिय है। उसकी भूख उसका उपवास बन गई है, उसकी पीड़ा मेरी आराधना बन गई है और उसकी अनकही भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। रामेश्वर दास जी की रूह कांप उठी। मंदिर की सीढ़ियों पर बालक, उनकी आंखों के सामने कान्हा का चेहरा कौंध गया। वही दुबला पतला फटे भाल बालक जो अक्सर मंदिर के बाहर बैठा रहता था, जिसे वे कभी कभी एक फल या प्रसाद दे देते थे, पर उसकी पीड़ा की गहराई को कभी समझ नहीं पाए थे। वे उसे
सिर्फ एक और अनाथ बच्चा मानते थे जो गरीबी से मार झेल रहा था। कभी सोचा नहीं था कि उस मैल कुचैल शरीर में इतनी पवित्र आत्मा निवास करती होगी जिसकी भक्ति स्वयं भगवान को मोहित कर ली। वे तेजी से मंदिर के कपाट खोलते हुए बाहर की ओर लपके और ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया, पर उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। उनकी आंखें उस बालक को खोज रही थीं। सीढ़ियों पर ठीक उसी जगह कान्हा का एक पत्थर की तरह पड़ा था। उसका शरीर ठंडा से अकड़ चुका था, उसके ओंठ नीले पड़ गए थे और सांसें बहुत ही धीमी चल रही थीं। रामेश्वर दास जी ने जब उसे देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। वही बालक था, वो मरणासन्न था। कान्हा, रामेश्वर दास जी ने उसके पास पहुंचे उसे अपने हाथों से उठा लिया। कान्हा का शरीर बर्फ सा ठंडा था और उसका वजन एक पंख सा हल्का लग रहा था। मेरे भगवान, मैंने क्या किया? मैं कितना अंधा था! यह बालक जो आपके चरणों में बैठा था, जिसकी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया, मैं उसे पहचान नहीं पाया। उनकी आत्मा चीख उठी। उन्होंने तुरंत कान्हा को अपनी गोद में उठाया और उसे मंदिर के भीतर ले आए। गर्भगृह में दीपक की मंद रोशनी में उन्होंने कान्हा को जमीन पर लेटाया। उसके नन्हे कांपते शरीर को अपनी धोती से ढकने की कोशिश की। उनके हाथों में भगवान का पवित्र प्रसाद था, चरणामृत और थोड़ी सी खीर जो एकादशी के व्रत के बाद उन्होंने भगवान को चढ़ाई थी। उन्होंने कहा, सूखे फटे ओंठों पर चरणामृत की कुछ बूंदें डाली। कान्हा ने हल्की सी करवट ली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। धुंधली सी रोशनी में उसने रामेश्वर दास जी को देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह मृत्यु के मुंह से लौट कर आया हो। बालक, तू जीवित है। भगवान की कृपा से तू जीवित है। रामेश्वर दास जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस वृद्ध पुजारी के आंसू कान्हा के गानों पर गिरे और जैसे गरम गरम अमृत की बूंदें हों। उन्होंने धीरे धीरे उसे खीर खिलाने की कोशिश की। कान्हा ने कुछ चम्मच खाई और उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत लौटती महसूस हुई। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, मंदिर में एक अद्भुत बात फैली। पुजारी जी ने रात का पूरा वृत्तांत मंदिर में आए भक्तों को सुनाया। स्वर्ण पुष्प, दिव्य वाणी और अनाथ कान्हा की एक अद्भुत भक्ति, यह सब सुनकर भक्तजन हैरान रह गए। पहले तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जब पुजारी जी ने स्वयं उन स्वर्ण पुष्पों को दिखाया जो अभी भगवान के चरणों में चमक रहे थे, तो सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। वो बालक जिसे लोग कल तक अमसुगनी और भिखारी कहते थे, वो आज भगवान का प्रिय भक्त बन चुका था। वही बालक जिसे कल तक लोग पत्थर मारते थे, आज उसे देखने के लिए, उसके दर्शन पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। एक महिला जिसे कान्हा को अक्सर अपने घर के सामने ही भगाया था, आज उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। एक बनिया जिसने उसे डंडा दिखाया था, आज उसके पैरों में पड़ क्षमा याचना कर रहा था। पूरा गांव पश्चाताप और आश्चर्य भाव से भरा हुआ था। कान्हा को अब भगवान का बालक कहकर पुकारा जाता था। रामेश्वर दास जी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला, मंदिर की ही उस घर का बना दिया। भगवान विष्णु की सेवा ही उसका जीवन बन गई। वो वही अनाथ बालक था जिसके पास कभी कोई नहीं था, पर अब उसे पूरी दुनिया का प्रेम मिल चुका था। उसकी एक भूख शांत हुई, रोटी की भूख, और दूसरी भूख भी शांत हो गई। प्रेम की भूख भी। उस दिन के बाद कान्हा की आंखों में अब वह पुरानी उदासी नहीं थी। उसकी जगह एक अजब सा तेज था, एक अजीब सी शांति थी। वो अब एक बाल बोलता था कि पर उसके हर कार्य में, उसकी हर नज़र में एक अद्भुत पवित्रता और भक्ति झलकती थी।
वो भगवान के नाम का जाप करता, मंदिर की साफ सफाई करता और हर आने वाले भक्त को देखकर एक निश्चल मुस्कान देता। यह घटना दूर दूर तक फैल गई। उस दिन के बाद से जया एकादशी का यह पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा और लोग भोले मन की भक्ति के महत्व को समझने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को अवंडर नहीं, दिखावा नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय चाहिए। भगवान को वह प्रेम चाहिए जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। कान्हा की कथा ने लोगों को सिखाया कि सच्ची भक्ति का मार्ग किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या ज्ञात हो या अज्ञात हो। अनाथ कान्हा की एकादशी एक ऐसी कथा जो हर हृदय को छूती है, हर आंखों को नम करती है और हर आत्मा को पवित्र भक्ति की ओर ले जाती है। यह कथा सदा सदा के लिए प्रेरणादायक स्रोत बनी रहेगी। यह कथा उस अनमोल प्रेम की जो भगवान अपने भक्तों पर करते हैं और उस अद्भुत शक्ति की है जो एक शुद्ध हृदय से समाई होती है। फिर साथियों, इस कथा के साथ ही जय एकादशी की यह पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को यह कथा, हमारी कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखकर ज़रूर जाइएगा।